श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 25 जनवरी को गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और रविवार का दिन है। तो आज हम सभी लोगों को, क्योंकि सर्वाधिक सिद्धि दुर्गा योग बन रहा है, हम सभी लोगों को अपने घर में जो छिपी हुई बीमारियां हैं, जो आप दवा खाते हैं उस समय तो आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में फिर से आपको परेशानी होती है। ऐसी आपके घर में रोग बीमारियां हैं तो आज 7 लौंग शिवलिंग पे हमें समर्पित करना है। इस उपाय को बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों। इस उपाय को हम माता धूमावती के नाम से करेंगे। आपके घर में किसी को भी अगर ऐसी असाध्य बीमारी है या बुखार नहीं छोड़ता है पीछा, या और कोई परेशानी कुछ भी हो, तो आज आपको 7 लौंग के टुकड़े लेने हैं, जो कि फूल वाली 7 लौंग होनी चाहिए। अगर किसी कारण से आपको लौंग ना मिल पाए तो फिर आप 7 गुड़ के टुकड़ों का यूज़ कर सकते हैं इसके स्थान पर। साथ ही में तांबे के कलश में जल और गंगा जल होना अनिवार्य है। अब आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हों या फिर 7 फूल वाली लौंग लिए हों, उन दोनों में से कोई एक चीज़ लेकर के आपको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाना है और यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर क्रम से 7 की सातों लौंग को आप क्या करेंगे मित्रों, समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, माँ धूमावती के नाम से आपको इस उपाय को करना है। जब आप लौंग समर्पित कर चुके होंगे, दोनों हाथ जोड़कर यहीं पर आसन लगाकर बैठ जाइएगा और माता रानी से एक ही निवेदन करेंगे कि हमारे घर में जिस भी व्यक्ति को बीमारी है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोल करके कि हे माता रानी, इस नवरात्रि पे हमारा वो प्रिय से बहुत रोग बीमारियाँ होती ही रहती हैं, जब देखो तब दवाई खाना रहता है, तो माता रानी आप इसे औषधि बना दे जिससे उस व्यक्ति की वो रोग बीमारियाँ समाप्त हो जाए। औषधि मांग करके इन्हें उठा लीजिएगा और उठाने के बाद में 1 लोटा जल यहाँ पर माँ धूमावती का स्मरण करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके महादेव जी के शिवलिंग पे जल चढ़ा देंगे। ये जो 7 आपने लौंग लिए हैं, इन्हें घर लेके जाएंगे और एक एक लौंग पर डे आपको उस व्यक्ति को खिलाना है जिसके शरीर में रोग बीमारियाँ हैं। एक एक लौंग आपको डेली खिलाना है, एक ही दिन 7 लौंग नहीं खिलाना। इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखिएगा। सिंपल सा उपाय से ज़रूर करें मित्रों, आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय के, जिसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर घर में दरिद्रता के भी आपको लक्षण दिख रहे हैं तो वो भी घर से दूर हो जाएंगे। तो इतने सारे फायदे करने जो हमें चाहिए, तो आपको लेना है एक बेलपत्री जो कटी पकी और खंडित ना हो, मात्र एक। ठीक है मित्रों, एक बेलपत्री के बाद में 1 लोटा जल लेंगे। तांबे के कलश में जल होना चाहिए। इसी के अंदर आप इस बेलपत्री को डाल लीजिएगा और किसी प्लेट से इस आपको लोटे का मुख ढक करके रात्रि भर आपको संभाल करके, चाहे रसोई घर में रख दीजिए या किसी अन्य स्थान पे आपको संभाल कर रखना है। रखने के बाद में अगली सुबह आपको उठना है। स्नान ध्यान करने के बाद में इस लोटे को उठाइएगा और इस लोटे को ले जा करके आप अपने घर के पूरे घर में आपको एक ही कोने में इस घर लोटे को लेकर के परिक्रमा कर लेनी, यानी हर कमरे में आप जाएंगे इस लोटे को साथ लेकर के। क्योंकि मैंने जैसा बताया, अगर दरिद्रता के भी लक्षण होंगे तो आपके घर से बाहर निकल जाएगी, इसलिए आपको इस लोटे के साथ पूरे घर में जाना है। जब आप पूरे घर में घूम चुके होंगे और जितने घर में परिवार के सदस्य हों तो उनके हाथों से इसे स्पर्श करा लीजिएगा। इसका एक फ़ायदा और है, अगर कोई रोग बीमारी भी आपके घर में होगी तो वो भी यहाँ से निकल जाएगी। यानी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस मात्र एक उपाय के। इतना करने के बाद में इस कलश को ले जा करके घर के नज़दीक जो भी छोटा बड़ा जैसा भी नीम का पेड़ पड़े, आपको वहाँ जाना है। मित्रों, आप सभी लोगों को कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि नीम के पेड़ के पास में क्या होता है। हमारी जो माताएँ होती हैं, जो आदिशक्ति 9 देवियाँ हैं, वो सभी के सभी नीम के पेड़ पर ऐसे नवरात्रि के अवसर पर क्या करती हैं मित्रों, निवास करती। तो आपको माता आदिशक्ति का स्मरण करके आपको जितने भी नाम आते, कोई मंत्र आता है तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी माताओं का स्मरण करते हुए मित्रों उस लोटे के जल को यहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदैव निवास करेगी, बनी रहेगी। ना आपके घर में दरिद्रता आएगी, ना आपके घर में कोई बीमार होगा। ऐसा नहीं है कि कभी होगा ही नहीं, होगा, लेकिन आपके इन प्रयासों से उसे परेशानियां कम होगी। छोटे मोटे सर्दी जुकाम तो सभी के यहाँ लगे रहते हैं, बाकी कोई असाध्य बीमारी नहीं होगी। तो मित्रों, 2 ही उपाय मैंने बताए, इन्हें ज़रूर करिएगा। नवरात्रि सप्तमी तिथि पे आप लोगों को लाभ मिलेगा और आपके परिवार के सदस्य सदैव स्वस्थ व खुशी रहेंगे। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा कमेंट सेक्शन में प्यार दीजिएगा। जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
हर हर महादेव से ज़रूर लिखिएगा। ठीक है मित्रों, आपके परिवार पर सदा माता रानी का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।